श्री गोपीश्वर महादेव का ये मंदिर है। मैं इस मंदिर का सेवायत अधिकारी हूँ। ये मंदिर 5,500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। ब्रज में भगवान शंकर 2 बार आए थे। एक तो जब आए थे जब जसोदा के लाला हुआ था, दूसरी बार जब आए थे भगवान ने महाराज किया था। ब्रज में 4 महादेव हैं जो द्वापर युग के हैं और इन चारों महादेवों की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के नाती वज्रराव ने की थी। इस गोपीश्वर महादेव जी की विशेषता ये है कि ये सवेरे तो महादेव हैं और शाम को गोपी बन करके दर्शन देते हैं। जिस समय भगवान ने महाराज किया था, भगवान शंकर पार्वती जी के साथ यहाँ पर रात देखने आए थे, तो इनको भीतर नहीं घुसने दिया। पार्वती जी तो अंदर चली गई, बाबा को कहा नहीं, तो उन्होंने भगवान शंकर ने पूछा मुझे कोई उपाय बताओ। तो ललिता सखी ने बताया कि ऐसा करो बाबा, तुम जमुना जी में स्नान करो, जमुना जी से वस्त्र लो और गोपी बन जाओ, और गोपी बन करके ही आप रात देख सकें। भगवान शंकर यमुना जी में स्नान किया, यमुना जी से प्रार्थना की, यमुना जी ने अपने सारे वस्त्र उनको दे दिए, भगवान गोपी बन गए। यमुना जी ने 16 श्रृंगार कर दिया, भगवान शंकर घूंघट लगा करके रास में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण एक एक गोपी कृष्ण नाचने लगे। जब जी नाचने लगे और उन्होंने बांसुरी बजाई तो भगवान शंकर जो हैं ये तांडव नृत्य के पारंगत हैं, तो ये कैसे चुप रहे, तो ये भी अपने आप में नाचने लगे। नाचने में ये ध्यान रहा ना कि मैं साड़ी पहने हुए हूँ, वो साड़ी जो थी वो इनके सिर से खिसक गई। ऊपर तो जटाएं घूमने लगी, नीचे लहंगा घूमने लगा। भगवान कृष्ण ने दूर से देखा कि ये गोपी कौन है, अलग नाच रही है और गोपी हाथ पकड़े हुए। गोपियों की तरफ देखा तो कोमल बाल, लेकिन ये जटा वाली गोपी कहाँ से आ गई। फिर ध्यान किया अरे उनकी तो भगवान शिव हैं, तो उन्होंने राधा रानी को छोड़ा है, गोपियों को छोड़ा है, भाग करके वहाँ गए हैं जहाँ भगवान शंकर नाच रहे थे। आकर के उन्हें आलिंगन किया, स्वागतम गोपीश्वरम आइए। जैसे ही महाराज को लेकर के आए, राधा रानी रूठ करके गोपियों को लेकर के जमुना पार चली गई। भगवान कृष्ण मनाने गए, काय को रूठ रही हो, उन्हें कि आपने मेरा अपमान किया, गोपीश्वर तो मैं हूँ, ये कौन नहीं ये गोपी है, इसको आपने गोपीश्वर कहा है। दूसरा अपमान, मुझसे प्यार करते हो, आपको शर्म लज्जा नहीं आती है, और आप जो है दूसरी स्त्री को आलिंगन करते हो, जाओ उसी के साथ नाचो, उसी के संग रास रचाओ, कोई गोपी नहीं जाएगी न मैं जाऊंगी। तो भगवान शंकर बोले अरे कि तुम काय को गुस्सा हो रही है, वो गोपी वोपी नहीं है, भगवान शिव में आओ। तब राधा रानी यहाँ आई, आकर के वह देखा, बड़ी आश्चर्य में रह गई, पहचान नहीं पाई। प्रश्न किया जब कि यहाँ पर विष्णु आए, ब्रह्मा आए, नारद आए, सबको ही आया, कोई गोपी नहीं बना और आप गोपी बन गए, आप पुरुष होते हुए भी। उन्हें हाँ, उन्हें क्यों, उनकी आपकी प्रेम लीला देखनी थी, इसलिए मैं गोपी बन गया। अच्छा, उन्हें अच्छा वरदान मांगो, क्या चाहते हो। उन्हें कि न मैं अब काशी जाऊँ, न अब मैं कैलाश में जाऊँ, मैं तो आप रोज आएंगी तो मैं तो आपके संग नाचूंगा। उन्हें अच्छा बैठो। तो ये भगवान शंकर गोपीश्वर महादेव जमीन के अंदर से स्वयं गुरु से प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने, राधा रानी ने, गोपियों ने पूजा की, पूजा करके नाम इनका गोपीश्वर महादेव रखा। राधा रानी ने ये वरदान दिया कि वृंदावन जो आएगा, जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेगा उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। एक बात, दूसरी बात, मेरे रास में वो प्रवेश करेगा जो आपकी आज्ञा ले लेगा, गोपी बनेगा, वो प्रवेश करेगा। पार्वती जी ने देखा कि ये कौन सी गोपी है जो इसका पूजा हो रही है, मेरी पूजा नहीं हो रही है। अरे उनकी तो पति है, तो आके पति के पास बैठी कि तुमने मुझको छोड़ दिया। उन्हें हाँ। भगवान शंकर ने प्रश्न किया कि क्या पत्नी का ये कर्तव्य है कि कैलाश से आप हमारे साथ आई और हमको दरवाजे पे छोड़ दिया, आप भीतर घुस गई, आपने अवज्ञा की है, बाहर बैठो, मैं गोपी बन के बैठूंगा। कौन जानेगा ये गोपी बैठी है कि पार्वती बैठी है, बाहर बैठी। आज भी ये यहाँ का रहस्य वृंदावन का, आज पार्वती जी बाहर बैठी हैं, अब गणेश जी उनके पास बैठे हैं। अब पिताजी ने तो पहन लिए साड़ी ब्लाउज, अब वो कैसे पहचाने, तो वो माता जी से पास बैठ के पूछ रहे हैं कि बाबा कहाँ गए। एक बात। तीसरा रहस्य ये है कि प्रत्येक शिवालय में नंदी सामने होता है। भगवान विष्णु के सामने गरुड़ होते हैं, भगवान राम के सामने हनुमान जी होते हैं, भगवान शिव के सामने नंदी होता है। यहाँ नंदी सामने नहीं है, बगल में। क्यों? इसलिए कि नंदी जो है भगवान शिव को ही प्रणाम करता है, और भगवान शिव को प्रणाम कर लिया, तीनों देवताओं को प्रणाम, माँ को प्रणाम कर लिया, तीनों देवता। लेकिन पराई स्त्री को देखना तो पाप है, तो पराई स्त्री को कैसे देखे, इसलिए वो माता को देख रहा और पूछ रहा बाबा कहाँ गई। ये यहाँ का रहस्य है।
श्रावण का महीना जो है ये भगवान शंकर और पार्वती जी का महीना है। इसी महीने में पार्वती जी ने अपना पति प्राप्त करने के लिए कि शंकर मेरे पति हों तपस्या की थी, जल से स्नान कराया था और बेलपत्र चढ़ाई थी कि मुझे शंकर भगवान जैसे पति मिले, और उनकी इच्छा पूरी हुई। श्रावण के महीने में जो कोई भी भगवान शंकर पर पूजा करता है, व्रत करता है और जो बेलपत्र चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। ये श्रावण का महीना भगवान शंकर पार्वती का है। दूसरी बात, श्रावण के महीने में भगवान शंकर ने जब सागर मंथन हुआ था तो सागर मंथन के सामने विषपान किया था। जब विषपान उन्होंने किया था तो उस समय उनको शांति प्रदान करने के लिए सबसे पहले परशुराम जी ने कांवर लेकर के गंगा जल ला करके उनको गंगा कांवर चढ़ाई, तभी से ये कांवर प्रथा चली आ रही है। एक बात। दूसरी, सारे देवताओं ने भगवान श्रावण के महीने में सारे देवता या ब्रज में आ जाते हैं, वृंदावन में आ जाते हैं, ब्रज में आ जाते हैं और वो इन देवता शंकर जी को शांति, जहर की गर्मी को शांत करने के लिए और उनका जलाभिषेक करते हैं। इसीलिए जलाभिषेक से भगवान शंकर होते हैं। सूर्य को नमस्कार कर दीजिए, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु और कृष्ण को माखन मिश्री लड्डू खिलाइए, प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शंकर पे केवल जल चढ़ाइए, कोसी से प्रसन्न हो जाएंगे। इसी मार्गशीर्ष महीना जो है वो भगवान विष्णु का है और सावन का महीना घर शंकर पार्वती जी का है। इसीलिए जो कोई अपनी मनोकामना पूरी कराता है वो सबकी वांछा पूरी करने के लिए इस समय की पूजा होती है। ये 27 साल बाद आपके पर्व पड़ा है कि आपकी बार 5 सोमवार हैं और सोमवार से ही श्रावण शुरू हो रहा है और सोमवार को ही अंत हो रहा है। तीसरी बार सोमवार को रक्षाबंधन के ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण। हाँ, और आज तक कभी रक्षाबंधन के दिन ग्रहण नहीं पड़ा। तो रक्षाबंधन, श्रावण का महीना, चंद्र ग्रहण और भगवान शंकर पर ये मासिक शिवरात्रि जो निकल गई, इसी मासिक शिवरात्रि को भगवान शंकर जी का ब्याह हुआ। जब सबरे देवता सो जाएं किसी का ब्याह नहीं होता है, लेकिन शंकर जी का ब्याह सावन में हुआ है और ये इसीलिए इस श्रावण की महत्ता है। और इसीलिए और वृंदावन की विशेष महत्ता गोपीश्वर की है। ये सवेरे महादेव है, सवेरे गोपी लहंगा फरिया लिपस्टिक काजल लगा करके नथ पहन करके गोपी बन के दर्शन देती है। हर घर की पहली पसंद शुद्ध वनस्पति तेलों से बनी स्वादिष्ट पौष्टिक नमकीन जो रखे आपके स्वास्थ्य का ख्याल। बिन्नी नमकीन 5 रुपए के पाउच में भी उपलब्ध है। निर्माता गोयल नमकीन।